Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dearest viewers and subscribers, how are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will explain the unit number 5 named Mosne Mohalla lectured, written by author Ashfaq Ahmed. I hope you can understand all that lecture. But is this have any problem? Write into your comment. I will resolve it as soon as possible. So today I will explain the lecture of exercise of this chapter. So without wastage of time, let's start with me. And one and the last thing, please, if you are new in my channel, please subscribe my channel. Press the bell icon and also share my video. जी, तो इस सबक की जो मश्क है वो यहाँ से शुरू होती है। सवाल नंबर 1 है, सबक मोहसिन मोहल्ला को ज़हन में रखते हुए दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। जैसा कि आपको पता है कि खुलासे का और मरकज़ी ख़्याल का जो कि मवाद है वो मैं आपको लिख कर देती हूँ और इसी तरह सवालात के जवाबात का भी, ठीक है? तो ये सवाल हम आज नहीं करेंगे, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो का आगाज़ मैं दूसरे सवाल से करती हूँ। दुरुस्त जवाबात की निशानदेही करें। मास्टर लियास रहते थे कहाँ पर? किराए की कोठरी में, ठीक है। नंबर 2, मास्टर लियास ने मुर्गे की एक टांग में छल्ला रखा था पीतल का, ठीक है, पीतल का छल्ला डाला था। मालिक मकान ने कोठरी को लगाया, कौन सा ताला लगाया था? मैंने आपको वैसे भी लेक्चर में एक्सप्लेन किया, चीनी ताला लगाया था। उसके बाद है जी, मास्टर साहब ने 200 रुपये उधार लिए थे, किससे उधार तलब किए? यानी सबसे पहले किससे तलब किए? तो वो शेख करीम नवाज थे। उसके बाद मास्टर साहब अपनी रज़ाई ओढ़कर चारपाई पर बैठे रहे 3 दिन तक, ठीक है। मास्टर जी के बटेरों का कटोरा भर दिया गया था बाजरा से। जैसा कि आपको पता है ये क्वेश्चन और ये सवाल जो कि है इसका मवाद मैं आपको जल्दी ही दे दूँगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो चलें सवाल नंबर 5 से शुरू करते हैं। एराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह कीजिए। ये आपको एराब लगे हुए नज़र आ गए होंगे। हाँ जी। अम्बाला, अस्सलामुअलैकुम, घिग्गी, मरजाने मुरंज, मरजाने मरंज, अहमक, बज़दास, अरब, तड़ंग, ठीक है जी, आपको नज़र आ गई? ठीक है। अब यहाँ पर है जी हमारा सवाल नंबर 6, सबक की रोशनी में सही गलत बयानात की निशानदेही करें। इस सबक के इसके पास 1 बटेर और 2 असील मुर्गे थे, गलत, गलत जवाब है। शायद वो सब्ज़ी मंडी में मुंशीगिरी करते थे, बिल्कुल ठीक। वो इतने सादे और इस कदर बेपेच के कि मासूम मालूम होते लगते थे, गलत। मास्टर साहब ने एक रात जूं तू करके फार्मर के सामने गुजार दी। एक रात नहीं थी, 3 रातें तो गुजार दी, लेकिन जो कि लोगों का नज़रअंदाज करने का तरीक़ेकार ऐसा था मुआशरे का कि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो इस्माइल बुज़दास की दुकान पर गए और रकम में कमी करके 150 का सवाल किया, सही कर डाला। मास्टर लियास ने यूनानी हकीम को अपनी नस्ब दिखाई, गलत। आगे जी ये हमारा सवाल नंबर यहाँ से 7 शुरू हो रहा है। 10 झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। मैंने ऊपर ही लिखती हैं, ठीक है। कोठरी इसका या हुजरा कर सकते हैं या छप्पर नमा कमरा, ठीक है। जज्बा वलवला, तो तंगी तुर्शी गुर्बत, यकमुश्त इकट्ठा, मरजान मरंज मिलनसार, आप खोरा प्याला। तो ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क कह लें, काम है। ये दर्ज झैल अल्फाजों तराकीब के मायने लिखे और जुमलों में इस्तेमाल करें। मैंने तराकीब के जो मायने तो लिख दिए, लेकिन जुमले आप लोग लिख के जो कि है इसकी या एक पिक्चर या इसकी वीडियो बना के मुझे सेंड करेंगे। जो ये काम जल्दी करेगा उसका अगली वीडियो में नाम बोला जाएगा। चलें जी शुरू करते हैं। अल्फाज, मायने और जुमलों में इस्तेमाल। दहलीज, दरवाजे की चौखट, गुजर बसर करना, मुश्किल से ज़िंदगी गुजारना। मुबालगे से काम लेना, बढ़ा चढ़ा कर बात करना। सादा लू, सीधा सादा। मरजाने मरंज, खुशतबा या मिलनसार। घिघी बंधना, सदमे से बोल ना सकना, यानी शदीद डिप्रेशन में चले जाना, तनाव में चले जाना। ठीक हो गया जी। हाँ जी, यहाँ से जो कि है हमारा सवाल नंबर 9 शुरू हो रहा है। अशफाक अहमद के अफसाना मोहसिन मोहल्ला के उन्वान पर तंज का पहलू पोशीदा है। उन मकामात की निशानदेही करें कि जहाँ समाज एक सीधे साधे मास्टर साहब को अपनी दुनिया का आदमी ना समझते हुए हर मुकाम पर टाल देता है। तो मैं आपको बोल कर वाज़ह कर दूँगी, आप जो कि है ये मैंने रीडिंग में आपको भी वाज़ह की, एक दफ़ा दोबारा वाज़ह कर देती हूँ। सबसे पहले जिस बात पर उन्हें नज़रअंदाज किया गया था, ठीक है, वो मास्टर साहब शेख करीम नवाज, इस्माइल बुज़दास, नाई, हलवाई, कसाई और दीगर जितने भी लोगों से उन्होंने उधार मांगा था,
सबसे पहले जो कि है यहाँ पर मुआशरे ने उन्हें नज़रअंदाज किया था। उसके बाद दूसरा ये था कि बीमारी के दौरान बेतवज्जी, जब पता है कि एक इंसान काफ़ी दिनों के से ट्रांसफार्मर के नीचे सो रहा है, तो यानी कि वो बीमार है, तो क्यों ना उस पर नज़र रखी गई। और तीसरा और आखिरी जो कि बहुत ही पशेमानी का बायस है, वो ये कि उनके वफ़ात के बाद हमदर्दी जताना। ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि कहानी में अफ़साने में मास्टर साहब फ़ौत हो गए, तब सब लोग एक अचानक ही एक अलहदा से जो कि कह लें कि दुःख में चले गए, ठीक है? फिर एहसास के लिए जी के ठीक है? उनके मरने के बाद बढ़-चढ़ कर सब ने उनकी जो कि है आखिरी रसूमात में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है? लेकिन उनके जीते जी उनकी कोई भी मदद नहीं की। तो ये था इस 9वें सवाल का जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड जवाब, जो मैंने अभी दिया। सवाल नंबर 10, ठीक है? ये इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तज़कीर व तानीस की 2 किस्में हैं। तज़कीर कहते हैं मुज़क्कर को और तानीस कहते हैं मुअन्नस को। जानदार अशिया की तज़कीर व तानीस जो असली या हकीकी तज़कीर व तानीस भी है। बेजान अशिया की तज़कीर व तानीस ऐसी, इसे मजाज़ी या गैर हकीकी, जिसमें कोई हकीकत ना हो। हकीकी तज़कीर व तानीस को 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। वो कौन से 2 हिस्से हैं? चलें वाज़ह करते हाँ जी, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कि है हकीकी तज़कीर व तनीस सिर्फ़ और सिर्फ़ जानदारों के लिए है। इंसान की तज़कीर व तनीस और हैवान की तज़कीर व तनीस मसलन बाप, माँ, लड़का, लड़की, मर्द, औरत, शेर, शेरनी। अब है जी इस्म, फ़ेल, हर्फ़ की पहचान, ठीक है? बहुत ईज़ी। इस्म कलमे की 3 किस्में हैं इस्म, फ़ेल, हर्फ़। वो कलमा जो किसी शख़्स, जगह या चीज़ का नाम हो और तन्हा अपने मायने दे, लेकिन उसमें ज़माने और काम दोनों ना पाए जाएँ। मसलन असलम, पेशावर, दरिया, रावी, दर्रा खैबर वगैरह, ठीक है? फ़ेल वो कलमा है जो अकेला अपने मायने दे। इसमें किसी काम का करना, होना या सहना किसी ज़माने या माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल में पाया जाए। इसमें ज़माने का कोई अता-पता नहीं है, ठीक है? लेकिन ये फिर भी वाज़िया कर रहा है, लेकिन इसमें ज़माने का पता होता है क्या ख़्वाह वो माज़ी में हो, हाल में हो या मुस्तक़बिल में। मसलन गया था, फ़ेल माज़ी, रोता है, फ़ेल हाल और हंसेगा, फ़ेल मुस्तक़बिल है। हरफ़ वो कलमा जो अकेला कुछ मायने ना दे बल्कि दूसरे लफ्ज़ों से मिलकर मायने दे, जैसे से, मैं, का, पर, को, तक वगैरह। मसलन ये घोड़ा शेर खान का है, का यूज़ हो गया। मैंने ये कल बाज़ार से खरीदा है, मैं का इस्तेमाल हो गया इसमें। बिल्ली छत पर चढ़ गई, पर का इस्तेमाल हो गया इसमें। बाग में फूल खिले हैं, ठीक है? तो जो कि है बाग ये इसमें भी मैं का इस्तेमाल हुआ है। अब आ जाएँ जी हमारा आखिरी सवाल है बहुत ही जो कि कह लें कि इम्पोर्टेंट अहमियत वाला। दर्ज ज़ैल जुमलों को गौर से पढ़ें और इसमें इस्म, फ़ेल और हर्फ़ की निशानदेही कीजिए। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे मायने लूँगी मैं इस्म और खेल रहे हैं, तो ये हो गया जी फ़ेल। आप चाहें तो इस छोटे से पार्ट को सेव कर लें या अपनी बुक पर हल कर लें। वो अली के साथ गया, ठीक है? वो और अली इस्म है और साथ क्या फ़ेल है। दरख्त हरे-भरे हैं, दरख्त इस्म हैं जो कि है हमारा वो जी हमारा फ़ेल है। अब देख लें आप इन 3 फ़िक्रों में हरफ़ बिल्कुल नहीं आया, हरफ़ की कोई भी एक एग्ज़ाम्पल नहीं आई। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान भी बतौर इस्म इस्तेमाल करेंगे, मुल्क भी इस्तेमाल करेंगे और है जो कि है हमारा फ़ेल। परिंदा उड़ गया, परिंदा इस्म है, फ़ेल उड़ गया। वो खाना पका रही है, वो ठीक है इस्म है और पका रही है फ़ेल। अब यहाँ पर जी आ जाएँ, हम और तुम दोस्त हैं। हम, तुम, दोस्त, ये हमारा इस्म होगा और ये देखिए और हरफ मैंने ऊपर लिखा हुआ है और है हमारा फ़ेल है। और लास्ट वन है जी हमारा मैंने ख़त लिखा। मैं हमारा इस्म है, ने हमारा हरफ है और ख़त लिखा जो है हमारा क्या है फ़ेल है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स ये थी इसकी मश्क, ठीक है? और इसमें जो मैंने आपको काम दिया है वो लाज़मन आपने जो कि है पूरा करके मुझे बताना है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।